नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ब्राह्मण सबसे अधिक गोमांसाहारी हुआ करते थे। कर्मकांड के उस युग में शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब किसी यज्ञ के नाम पर गोवध न होता हो और कोई ब्राह्मण गाय को न खाता हो। ब्राह्मणों के लिए हर दिन गोमांसाहार का दिन था और ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये कहते हैं ब्राह्मणों के ही धर्म और शास्त्र। आज का यह वीडियो तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो गोरक्षक का हवाला देकर लोगों का शोषण करते हैं, जबकि वो खुद सबसे बड़े गोभक्षक थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं वेदों और शास्त्रों का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसे ग्रंथों के तथ्य और सुप्रसिद्ध लोगों के उदाहरण पेश करूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि ब्राह्मण भी गाय का मांस खाते थे। इस संबंध में सबसे पहला उदाहरण है पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद का। पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनकी विद्वता की सभी ब्राह्मण दाद देते थे। पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद ने 1930 में कहा था कि हमारे प्राचीन ऋषि, महर्षि, वेदज्ञ, ब्राह्मण और पुरोहित गाय को अपने हाथों से काटते थे और उसका मांस खाते थे। दोस्तों, इस संबंध में अगला तथ्य स्वामी विवेकानंद जी का वह लेख है जिसमें वह लिखते हैं कि भारत में एक समय ऐसा भी था जब कोई ब्राह्मण गोमांस खाए बिना नहीं रह सकता था। वह आगे लिखते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि मैं बताऊं, प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार जो गोमांस नहीं खाता था वह श्रेष्ठ हिंदू नहीं माना जाता था। दोस्तों, अब मैं आपके सामने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का वह लेख प्रस्तुत करता हूं जो उनकी पुस्तक अछूत कौन थे में मिलता है। इस लेख में अंबेडकर हिंदुओं के इस दावे को चुनौती देते हैं कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। अंबेडकर ने हिंदुओं के गोमांस खाने की बात को साबित करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का ही सहारा लिया। अंबेडकर ने लिखा है कि ऋग्वेद काल के आर्य खाने के लिए गाय को मारा करते थे, जो ऋग्वेद से ही स्पष्ट होता है। दोस्तों, आप उत्तर ऋग्वेद के मंडल 10 के श्लोक 14 को पढ़िए, जिसका मैं आपको सीधा हिंदी अर्थ बताता हूँ कि इंद्र ने घेरे हुए यज्ञ करने वाले मेरे लिए 10-15 बैल मारकर पकाते हैं, वह खाकर मैं पुष्ट होता हूँ, वह मेरा पेट मद अर्थात शराब से भी भरते हैं। अब आप ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त संख्या 28 के श्लोक 3 को पढ़िए, जिसका हिंदी अर्थ है कि हे इंद्र भगवान, खाने की इच्छा के लिए आपके लिए हवन किया जाता है। उस वक्त यजमान पत्थरों पर जल्द जल्द सोमरस तैयार करते हैं, वह आप पीते हो। यजमान बैल का मांस पकाते हैं, वह आप खाते हो। दोस्तों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि वेद काल में हिंदू गोमांस खाते थे। इतना ही नहीं, वेद काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, रामायण काल, महाभारत काल, सूत्र काल, स्मृति काल, पुराण काल में भी हिंदू लोगों का गोमांस खाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आप उपनिषद काल के इस श्लोक को पढ़िए, जिसका हिंदी अर्थ है कि 5 करोड़ गाय का मांस और मालपुए ब्राह्मणों ने खाए। दोस्तों, ऐसे कई श्लोक हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़िए। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई श्लोक है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस पुस्तक के अंत में अंबेडकर लिखते हैं कि इन सबूतों के साथ कोई संदेह नहीं कर सकता है कि एक समय ऐसा भी था जब ब्राह्मण न सिर्फ मांस खाते थे बल्कि गोमांस भी खाते थे। अगर दोस्तों आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और ब्राह्मणवाद की पोल खोल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।